प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो एपी में है या नहीं है उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सार्वअंतर ज्ञात करना होगा, है ना। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के बाद सार्वअंतर का मान अगर बराबर आ जाता है तो वह एपी में होगा, है ना। अगर बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। यानी दी हुई सूची अगर एपी में होगा तो उसका और 3 पद ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले सार्वअंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। उसके बाद है डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर, है ना। तो सार्वअंतर को अंग्रेजी के छोटा अक्षर डी से सूचित करते हैं ना। तो सार्वअंतर जब भी ज्ञात करना होता है तो प्रथम पद को क्या मान लेते हैं, a1 मान लेंगे, है ना। और दूसरा पद को मान लेंगे a2 और तीसरे पद को मान लेंगे a3 और चौथे पद को मान लेंगे a4, है ना। तो सार्वअंतर बराबर होता है a2 माइनस a1, है ना। तो यहाँ पर a2 और a1 का मान बनेंगे, ठीक है। तो a2 कितना है, 4 है ना। माइनस a1 कितना है, यहाँ पर 2 है ना। तो इसे घटा लेते हैं, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो इसे ये हो जाएगा d1, है ना। अब d2 का निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए a1 माइनस a2, है ना, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाए, है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे a3 माइनस a2, है ना, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a3 माइनस a2, है ना। तो a3 कितना है यहाँ पर 8 है ना, और a2 है 4। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब लिखेंगे d3, ठीक है। d3 बराबर, तो d3 में क्या लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाए, है ना। तो अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a4 माइनस a3, ठीक ना। तो a4 का मान कितना है यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस a3 का कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे। तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, है ना। यानी सार्वअंतर का मान देखिए क्या आया है, 2 आया है, एक बार 4 आया है और एक बार 8 आया है ना। यानी सार्वअंतर बराबर नहीं है ना। तो जब भी सार्वअंतर बराबर नहीं होता है तो दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं होता, ठीक है। तो बराबर नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए d1, d2 और d3, ठीक है। ये कोई भी बराबर नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, d1 बराबर नहीं है d2 के, ठीक है, और d2 बराबर नहीं है d3 के, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। तो इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।